इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखने वाले कि इस साल हमारा एमसीए सीईटी का जो एडमिशन प्रोसेस है ये कब तक स्टार्ट हो सकता है, क्या हमारी जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो रहेगी। साथ ही में जब रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो क्या आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा या फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही आपको 1-2 दिन में ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। साथ ही में एडमिशन के टाइम आपको वो सारी जो चीज़ है वो पहले से ही जो है वो पता रहे। तो सबसे पहले गाइज अभी देखो हमारा जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हो चुका है। तो अभी हम एडमिशन प्रोसेस के लिए जो है वो एकदम रेडी है। बस आप अपना जो रिजल्ट है वो डाउनलोड करके अपने पास जो है वो रख लेना। साथ ही में मैंने एमसीए एडमिशन प्रोसेस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसका वीडियो भी जो है वो बना दिया है, आपकी जैसे रिक्वेस्ट थी उसके अकॉर्डिंग एंड डिटेल में उसमें बताया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक बार देख लेना एंड अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी रखो। बिकॉज पहले ही हमारा प्रोसेस जो है वो रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहेगा तो वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगा एंड जिनका वेरिफिकेशन नहीं होगा उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा एंड जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा वो कैप राउंड्स के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है वो जो है वो बनाने डाल दो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट की रिसिप्ट भी रही जैसे कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर नॉन क्रिमिनल अगर आप अप्लाई कर रहे हो उसका रिसिप्ट रहा तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। एडमिशन के बाद भी आप जो है वो दे सकते हो डॉक्यूमेंट, बट रिसिप्ट तो भी मिनिमम रहना चाहिए, तभी आपको कैटेगरी वगैरह के जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनाने के लिए डाल दो। बाकी कौन से लगने वाले वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं कि हमारा जो एडमिशन प्रोसेस जो है ये कब तक जो है वो हमारा जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो सबसे पहले तो गाइज़ मैं आपको जो है वो लास्ट ईयर का एक शेड्यूल जो है वो दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि क्या क्या हो सकता है आगे जाके। तो यह लास्ट ईयर का शेड्यूल जिसमें जो एमसीए की एडमिशन प्रोसेस है ये 30 जून के आसपास जो है वो स्टार्ट हुई थी। 30 जून से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी एंड रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट था वो था 16 जुलाई 2025। जिसका मतलब ये है गाइस कि जून के मंथ में हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। एंड हर साल जो है वो एडमिशन प्रोसेस जो है वो जून के एंड में या फिर मैक्स अगर बहुत डिले होता है तो जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है वो स्टार्ट होती है। इस साल भी वही एक्सपेक्टेड डेट्स रहेगी कि जून के एंडिंग में जो है वो स्टार्ट होने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। 25 जून से लेके तो 30 जून के आसपास एडमिशन प्रोसेस की जो रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। बाकी जैसे ही ऑफिशियल अपडेट्स आएंगे तो वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बस आपको वीडियोस टाइम पे जो है वो देखना है, आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, पहले 1-2 दिन जो है वो वेट करना, ठीक है। बिकॉज स्टार्टिंग में जो है वो एरर्स आते हैं और जो सेंटर्स वगैरह वो लोड नहीं होते हैं, तो 1-2 दिन वेट करना एंड फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना। मिनिमम से मिनिमम 15 डेज़ का आपको जो टाइम है वो मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आराम से आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप फिजिकली करते हो तो वो भी जो है वो जल्दी हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता क्या है वो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी आपको जो है वो आ जाए। तो देखो जब आप अपना एडमिशन का रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पे आपको अपनी सारी जो डिटेल्स है वो बताना पड़ेगा, कहाँ पे आप रहते हो, ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, कितने मार्क्स मिले, तो वो तो आपकी बेसिक डिटेल्स हो गई। उसके साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ता है, जैसे कैटेगरी वालों को कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको ईडब्ल्यूएस लगता है वो इनकम सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो सारे, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो ऑनलाइन जो है वो अपलोड तो करना पड़ता ही है, साथ ही में उसका वेरिफिकेशन भी होता है। अब वेरिफिकेशन के दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है हमारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन जिसमें बस आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है एंड फिर वो जो है वो किसी ऑनलाइन सेंटर पे जाता है एंड वहाँ से वेरिफिकेशन होता है एंड जैसे ही वेरिफिकेशन हुआ तो देन आपका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट पे आने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। दूसरा होता है एक फिजिकल वाला ऑप्शन। फिजिकल में क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है एंड फिजिकल सेंटर चूज़ करना पड़ता है। आपके नियर बाय जो भी कॉलेज होगा वही सेंटर्स रहता है। जब सेंटर की लिस्ट आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो इन सेंटर्स पे जाके आपको वहाँ पे अपने कॉलेज जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाना पड़ता है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे एंड बोलेंगे कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट सही है, आपको एक स्टैम्प दे देंगे एंड आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो तो जिस दिन आप रजिस्टर कर रहे हो उस दिन भी अगर आप सेंटर पे जाते हो तो एक दिन में ही आपका पूरा वेरिफिकेशन वगैरह जो है वो हो जाता है एंड फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। वही ऑनलाइन में जो है वो थोड़ा टाइम लगता है एंड कभी कभी तो एकदम लास्ट डेट तक जो है वो वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो ये थोड़ा ट्रिकी होता है, अगर डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है तो प्रॉब्लम हो सकता है एंड इसमें जो है वो जल्दी हो जाता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत भी रहा तो वहाँ पे जो सर वगैरह है वो भी गाइड करते हैं कि बेटा इसके जगह वो अपलोड कर दो, तो इससे जो है वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन जब तक आपका नहीं होगा तब तक आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव नहीं होगा। तो इसलिए ये वेरिफिकेशन करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो कैंडिडेट टाइप में जो है डालना पड़ता है कि आप टाइप ए में आओगे या टाइप बी में आओगे, टाइप सी, टाइप डी, ओएमएस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है एंड ये सब कुछ आपको जो है वो हमारी काउंसलिंग प्रोसेस में डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है
या फिर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप सिंपली हमारे काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन से लेके तो पूरा एडमिशन होने तक जो है वो प्रॉपरली जो है वो गाइड किया जाएगा। अभी लास्ट ही वीक में जो सैटरडे था वहाँ पे हमने एक लाइव सेशन भी जो है वो कंडक्ट किया था, जिसमें मैंने पूरा एडमिशन का जो ओवरव्यू है वो बता दिया था। तो ये लाइव सेशन था, इसमें स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप एनरोल करते हो तो आप इसमें लाइव मुझसे जो क्वेश्चंस है वो पूछ पाओगे। साथ ही में यहाँ पे आपको जो है वो डिटेल में पूरा जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा, जैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या क्या होने वाला है इस साल पूरे एडमिशन प्रोसेस में, ताकि अभी से आपको जो है वो पूरा आइडिया आ जाए। एंड देन बाद में आपको जो है वो कन्फ्यूजन ना हो, जैसे सीट मैट्रिक्स क्या होता है, मैनेजमेंट कोटा की सीट्स आपको कहाँ पे दिखेगी। तो ये सब कुछ मैंने अभी से जो है बता दिया, ताकि आगे जाके आपको जो है वो हेल्प हो। एंड हर वीकेंड पे यहाँ पे जो है वो लाइव सेशंस होंगे, जैसे कैंडिडेट टाइप पे लाइव सेशन होगा, देन सीट मैट्रिक्स पे होगा, फिर आपको रैंक्स कैसे पढ़ना है, कैसे कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना है, सब कुछ वहाँ पे आपको जो है वो मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर अच्छे मार्क्स मिले हैं एंड आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आप ज़रूर काउंसलिंग में जो है वो एनरोल कर सकते हो। इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी एंड थ्रू आउट एडमिशन प्रोसेस आपको प्रॉपर गाइडेंस भी जो है वो मिलता रहेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया गाइज हमारा वेरिफिकेशन के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑलमोस्ट 15 डेज़ आपको जो है वो मिलेंगे। फिर ये होने के बाद हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होती है। पहले प्रोविजनल आएगी एंड फिर फाइनल मेरिट लिस्ट हमारी जो है वो रिलीज़ होती है। मेरिट लिस्ट से आपको अपना जो रैंक है वो पता चलेगा, कौन से रैंक से आपको एडमिशन मिलेगा वो भी काउंसलिंग में डिटेल में बताया जाएगा, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एंड फिर उसके बाद हमारी कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। लास्ट ईयर जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो जो है वो स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो अगस्त मंथ में जो है वो कैप राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो लगा था। 27 ऑफ जुलाई से जो कैप राउंड है वो स्टार्ट हुआ था। अब कैप राउंड क्या होता है वो भी मैंने जो है वो एक्सप्लेन करके रखा है काउंसलिंग में, तो उससे भी डाउट वगैरह नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे देखो लास्ट ईयर सीट मैट्रिक्स 26 जुलाई को आई थी, कैप राउंड 1 जो है 27 जुलाई को स्टार्ट हुआ था एंड कैप राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो 1 अगस्त को जो है वो रिलीज़ हुआ था, ठीक है। तो ऐसा हमारा पूरा जो शेड्यूल है वो चलता है। तो जून के एंडिंग में आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। आपकी जो मेरिट लिस्ट, सीट मैट्रिक्स वगैरह है, ये एंड ऑफ जुलाई तक पूरा जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा रैंक क्या है, कितने सीट्स कौन से कॉलेज में है। एंड कैप राउंड की जितनी भी प्रोसेस है, इस बार 4 कैप राउंड रहेंगे, जैसे लास्ट ईयर 4 कैप राउंड थे, इस बार भी 4 ही रहेंगे जैसे लास्ट ईयर था। तो अगर 4 कैप राउंड रहेंगे तो अगस्त से कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट होती है एंड एंड ऑफ अगस्त या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक सारे राउंड्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका वैकेंट राउंड वगैरह स्टार्ट होगा। तो वैकेंट राउंड वगैरह क्या होता है, कैसे आप कम परसेंटाइल में बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, वो सब कुछ वैकेंट राउंड में होता है। तो वो भी सब कुछ आपको जो है वो काउंसलिंग में जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक जो टाइमलाइन है वो बता दी है कि जून, जुलाई एंड अगस्त में चीज़ें जो है वो क्या क्या होने वाली है। इससे रिलेटेड और भी डिटेल में मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में जो है वो बताऊँगा। जब शेड्यूल ऑफिशियली रिलीज़ हो जाएगा तो वो वीडियो मैं बना के आपको बता दूंगा। अभी बस मैं आपको एक आइडिया जो है वो दे रहा हूँ। अभी बस आपका एक ही काम है कि सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो है वो रेडी रखो, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए। साथ ही में प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप हमारी काउंसलिंग में भी एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे कट ऑफ से लेके सारी चीज़ें आपको जो है वो मिलेगी, तो कहीं और आपको जाना नहीं पड़ेगा। साथ ही में रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कैसे भरते हैं स्टेप बाय स्टेप, उस पर भी लाइव सेशन होगा, तो आपको कोई नेट कैफ़े वगैरह पे भी जाना नहीं पड़ेगा। घर बैठे आप अपना फॉर्म जो है वो भर पाओगे, बस आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर रहना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें मैं जो है वो हैंडल कर दूंगा। डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, तो कोई मिस्टेक वगैरह होने के भी चांसेस जो है वो बहुत कम रहेंगे, ठीक है। तो होप्स आपको ये सारी जो चीज़ें है वो समझ में आ गई होगी। कुछ अगर और डाउट होगा तो कमेंट्स में जो है वो ज़रूर बता देना। कोई और डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ वगैरह चाहिए होगी तो वो भी कमेंट्स में बताना, मैं ज़रूर आपके लिए जो है वो वीडियोज़ बना दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर से कर लेना एंड आगे जाके बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जो है वो करके रखना है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।